उपन्यास शिवचंद भरतियासु आज कितनी दूर ताई पुग्यो है और साथ ही साथ है भारतीय भाषाओं में, हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में राजस्थानी उपन्यास री कई स्थिति बढ़े। मैं चाहूंगा कि आप विगतवार उपन्यास माथे बात करो, साथ ही साथ है कहानी संग्रह रूप में आपकी बदलती सरगम नाम से कहानी आवड़ी है, आप संपादक भी रिया हो और कई विधाओं में आप काम करो। तो उपन्यास मतलब कथा साहित्य पेट है, आप अपनी राय रखो कि राजस्थानी साहित्य समकालीन जो राजस्थानी साहित्य है उनको कथा साहित्य उपन्यास और कहानी बीजी भारतीय भाषाओं जोड़ में वैश्विक स्तर मत है, आप कठे समझो उन्हें आपकी बात रो खुलासो नंद भारद्वाज जी। बात आ है कि राजस्थानी साहित्य जो कि अबार विशाल परंपरा है, लंबी परंपरा है, उनमें कथा साहित्य एक तरह से मोरी डाल रही है, आगू आगू चल रहा है, हरावल दस्तरी रूप में रही है। क्योंकि अगर कविता भी लिखी जी तो वह भी एक तरह की कथा ने आधार बड़ा नहीं लिखी जी। आप पूरो साहित्य जो है, पूरो जो पौराणिक साहित्य है, भले ही वो पोइट्री में रहे हो, कविता में रहे हो है, लेकिन उनने हमारे कथा प्रमुख रही है। कथा के जरिए कोई भी बात पुगावनी ज्यादा आसान हुए, ज्यादा प्रभावशाली ढंग से उनने बात ने पुगाई जा सके। यूं तो मध्यकाल में राजस्थानी एक ऐसी भाषा है जिन गद्य लाडले 400 साल से बदतो है। यानी अगर आप उन पीरियड ने मीरा रे बाद में जका वचनिका वगैरह लिखी जी, वे गद्य और पद्य दोनों मिला लिखी जी, लेकिन मूता नैंसी तो पूरो गद्य में ही काम करियो। जो वीर विनोद वगैरह बाद में आई, मारवाड़ परगनारी विगत लिखी जी। तो राजस्थानी भाषा इतनी प्रचलन में गद्य में ही कि उनने वास्ते कोई कथा ने परोटनी कोई इतनी अब का ही कदी आई नहीं। और यूं भी कथा साहित्य या गाथा साहित्य जो है वो राजस्थानी एक खास बड़ी खासियत मानी जाए, जिनमें लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाथावां है, ये तमाम जगह लोक देवता है और आपो आपरी गाथावां है, एक कथावां है। लेकिन बाद में आई लोक कथा धीरे धीरे आधुनिक कथा रो आधार बनी। आपा उन कथा सु काम नहीं चला सका जो आज रो जमानो है। आप आज जिन ढंग से मनोविज्ञान माते ज्यादा जोर दिए जाए और मिनक रे माए ले मन ने समझने की कोशिश करी जाए, उनमें खाली किस्सा गोई सु काम नहीं चले, उनमें चरित्र ने इन ढंग से खड़ो करना पड़े कि वो आप रे जिये में उतर जावे। तो उन लिहाज सु जिका जिकी कथा लिखी जी, जिकी पोइट्री लिखी जी, तो वह एक आधुनिक बोध रे साथे लिखी जी। और उन आधुनिक बोध से साथ लिखी जिन वाली कथारी आज 120 साल से बत्ती यात्रा हो चुकी है। कनक सुंदर 1903 में छपियो, आज 2025 हो गया है। और बिचे भले ही थोड़ो गैप आपने लागतो वेला कि 1903 में कनक सुंदर आयो, तो उन्हें बाद में आबे पटकी जो कि श्रीलाल नथमल जोशी जो वो 1956 में छपियो। लेकिन उनने बिचे भी कथा कभी बंद नहीं हुई। नरोत्तमदास स्वामी एड़ा बहुत सारा लोग कथावादी विगत दी हुई है कि लोग तमाम कथा से जुड़े रह है। आपने मुरलीधर जी व्यास आ वे जितनी कथावां लिखी, प्रेमचंद जी पंच परमेश्वरिया जी कहानियां ही 1915 में आई है। उनने पैरेलल उनसे पहली राजस्थानी में कथा इन ढंग से आपकी जड़ा जमा चुकी। खुद वहाँ जो शिवचंद भरतिया खुद भी एक कथाकार रूप में काम करियो, वहाँ पत्रिकाओं भी निकाली, वहाँ राजस्थानी रो एक मिशन भी आपने तई परोटन की कोशिश करी। तो उन लिहाज से आप देखो कि 1956 खास तौर से जो जिन आप उपन्यास की बात करा, तो वह उनकी शुरुआत आबे पटकी सुहिज मानी जाए, क्योंकि आबे पटकी एक एड़े कथाकार आपने शिल्प संज्ञा विन्यासों परोटन की कोशिश करी है जिनने आधुनिक भावबोध की पूरी जानकारी ही। और वहाँ खाली आज में पटकी नहीं, आगे भी जका उपन्यास वाला आया, चाहे एक बीन नी दो बीन या शरणागत या वे तमाम खुद वाली कहानियां जिकी है, वे सारी उन्हीं बात की साख भरे कि वे आपकी आज नवी भावबोध ने, आज आधुनिक भावबोध ने समझने वाला और उन्हें अच्छी
अच्छे ढंग से पर्यटन वाला कथाकार हा और वहां वो काम बड़े उत्साह से करियो। वारे साथ ही उनने पैरेलल अन्नाराम जी सुदामा जी तो काम करियो जितना वारो जो पहलो उपन्यास हो मैक्ति काया मुक्ति देती 1966 में आयो और पछे लगातार वह काम करियो। एक पीढ़ी ही जिनने मैं कनक सुंदर ने बाद री जो दूसरो चरण शुरू हुए राजस्थानी कथा साहित्य रो, उनमें ये तमाम लोग चाहे वो नरसिंह जी राजपुरोहित वो या बैजनाथ जी पवार हो, कई एड़ा कथाकार भी आ जका बहुत लुक छिप ने काम करता, बहुत सामी भी नहीं आया, वहां काम खूब करियो। लेकिन अब बद्री प्रसाद जी साकरिया वहां उपन्यास लिखियो लेकिन वहां बहुत कम चर्चा हुई। इन्हीं ढंग से करणीदान जी बारठ है, वे कथाकार रूप में आप एक निर्वाली साख रखे, तो वहां भी 2-3 उपन्यास वाला आया। ये तमाम लोग जो को एक भावबोध से जुड़ा वहां भी एक कथारो एक न्यारो ढंग है, न्यारी शैली है और उन्हें आप एक साथ राखन बात कर सको। उन बड़ो चेंज जो को है, परिवर्तन जो को है वो यादविंद्र शर्मा चंद्र री एक भी गोरी किन पीवरी सु मानी जाए, क्योंकि वो यादविंद्र शर्मा चंद्र एक एड़ो कथाकार हो जिको हिंदी में और राजस्थानी में जिको मॉडर्न राइटिंग सी उनने साथे पैरेलल साथे निभावण वालो लेखक हो। इन वास्ते उन्नो उपन्यास आ लाडला लेखका सु थोड़ी सी भिन्न शैली में सामी आवे। इन वास्ते कहे कि भाई जो को आज जिन्हें आप समकालीनता कहवा, समकालीन भावबोध रे साथे जो लिखण वाला लेखक है, वारी शुरुआत 70 रे बाद में वे 70 रे बाद में जका कथाकार आया, चाहे सावर दिया कहानीकार आ, सावर ने अगर टाइम मिलता तो मैंने बहुत भी गुंजाइश ही कि वह एक अच्छा एकाध दो कई उपन्यास भी दे सकता, वहां में आ क्षमता ही। इन्हीं ढंग से मनोहर सिंह जी है, वारी जी की कथावां है, वारे पैरेलल जका दूजा और लिखण वाला लेखक रामेश्वर दयाल जी श्रीमाली इतनी अच्छी कथावां लिखता, वहां में गुंजाइश ही। तो ए जका लोग आ जो कथा लिखी वाह लारली पीढ़ी की कथा सु वारी कथा न्यारी हो जावे। वह कथा पूरी आधुनिक शिल्प ने लेन और चरित्र रे माय उतरने की कोशिश है। खाली किस्सा कोई नहीं है, खाली ग्रामीण वातावरण ही नहीं बयान करना है या स्त्री री जकी तकलीफ है उनमें। अब अन्नाराम जी सुदामा रे बहुत सा उपन्यास है जिनमें लुगाई की तकलीफ ने वहां बहुत केंद्र में रख बात करी। लेकिन कुल मिलान वारो जो वातावरण है वो एक जो आधुनिक भावबोध रे साथ है जिन ढंगरो जो जिकी कॉम्प्लेक्सिटी आवनी चाहिए, जिकी संश्लिष्टता आवनी चाहिए थी वह नहीं आई, सीधी सीधी किस्सा गोई में बात करता रहा। तो उनसे कहिए कि जिकी आप समकालीन कथा साहित्य रे साथ राजस्थानी कथा साहित्य ने जोड़ा तो लगे कि नहीं हाल हाल बहुत गुंजाइश से बात करनी, उन्हें पर्यटन इन्हीं शिल्प ने बदलने की जरूरत है। वो बदलाव जो को है और सांवर दियारे बाद वाली पीढ़ी जिकी है तीजो चरण जठे जैसे शुरू हुए उनमें गुंजाइश बनी। और उनने बाद में जितना भी उपन्यास आया, चाहे भरतोला रो उपन्यास आयो या मारो सामी खुल तो मार्ग आयो या इनके अलावा भी तमाम इवन स्त्री जो लेखिकावां ही वहाँ बहुत उत्साह से इनमें भाग लियो। अब तो कई कई सारी जेबा रशीद आएगी, संतोष चौधरी आएगी, बसंती जी है, वह वारो उपन्यास है, वहां से भी पहले विजयदान देता रहे पैरेलल सुखदा कछुआ राती 2-3 उपन्यास आया राजस्थानी में। तो ए तमाम लोग जगह जो एक आधार भूमि तैयार करी उनने आगे ले जाने काम जो है वो मौजूदा पीढ़ी निभा रही है। और जितनी उत्साह सु इन कथा ने, क्योंकि उपन्यास आज रे साहित्य में कोई भी भारतीय भाषा रे साहित्य में सबसे ज्यादा महत्व रखे, क्योंकि एक जमानो जब पोइट्री में महाकाव्य लिखी था, उन महाकाव्य छोड़ की है कथा में उपन्यास ले चुकी है। और भारतीय भाषाओं की बात आप भलाई नहीं करो, अपनी नजदीक लागती भाषा हिंदी में है, तो हिंदी सु आप मिलान कर भी देखो तो लगभग आज हिंदी रो उपन्यास जठे उबो है आपने राजस्थान रो उपन्यास बटे मौजूद मिलेला। मालचंद जी है, तमाम लोग हिंदी में भी उतनी उत्साह से निकले लिख रहे और राजस्थानी में भी वारी कथा माथे अच्छी पकड़ है। और मने लागे कि आने वाले भगत में जका नया लेखक आवेला वे उपन्यास ने और एक नवो शिल्प रे साथे लावण की कोशिश करेला जो कि हुई भी है।
अठे ताई के अब भरत लारले अरसे पे बेलिंगी जड़ो उपन्यास लिखियो जिनमें थर्ड जेंडर ने एक आपरो विषय बनायो। तो ए तमाम स्त्री री तकलीफा या सामाजिक रिश्ता में जका जिकी कम्प्लेक्सिटी आई है वन है जितो पर्यटन और उत्साह और समझ आज की पीढ़ी रा कथाकारा में है वह घनी उम्मीद जगावे। और चाहे वह नवनीत जी रो काम हो, चाहे बागड़ी में जो पंचाल वगैरह दिनेश पंचाल वगैरह काम करियो है, इन्हीं ढंग सु कोटा बूंदी में भी कई कई सारा लोग है जका कथा ने परोटे जे वो जो अपने जितेंद्र निर्मोही वगैरह नुगरी उपन्यास आयो, या उनने पहले प्रेम जी भी एक उपन्यास दे चुकिया, प्रेम जी प्रेम। तो वह ये तमाम लोग अब राजधानी में कोई विधा एड़ी नहीं बची है जिनमें अच्छा लिखने वाला लोग कमती वे या जकी आप के वहां। और एक तो पहली देख जमाना हो जाकर जो संकल्प लेन चालता कि आ विधा में इन विधा में कोई काम करनी नहीं है तो मैं करूँ ला। तो हमारे मनोहर शर्मा जी बहुत सारी विधाओं में काम करियो, लेकिन वह अलग चीज है। आज उन मनस्थितियों या उन अवस्था से आप बहुत दूर आ गया। और अब तो जितो सघन प्रयास इन उपन्यास लेखन में मने देखने मिले, कथा लेखन में मिले। पोइट्री आपरी जगह है, बाकी आलोचना रो काम भी है वो भी करनो है, लेकिन पहली आधार तो रचना हुए, सृजना हुए। सृजना में सबसे ज्यादा ताकत और विधा की है उपन्यास है, उनमें काम होने बहुत गुंजाइश है और लोग करती है।